दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा और न्यूज़ पे देखा भी होगा कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ बुजुर्ग आदमी और लड़के लोग क्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनकी इज्जत तार तार करते हैं। और हर जगह ये शोर मचा हुआ है कि लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी कुछ अलग है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है उसमें एक 9 साल के बच्चे के साथ एक 36 साल की महिला कईयों महीनों तक उसका बलात्कार करती है, उसका शोषण करती है। और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसे देखता है तो पता चलता है कि उसके साथ बलात्कार हो रहा है। वो बच्चा एक कैंसर पेशेंट था, यानी कि वो बच्चा एक कैंसर पेशेंट है, उसको कैंसर था। लोग समझ रहे थे कि शायद बीमारी की वजह से ये चुप चुप रहता है, इसका मानसिक संतुलन खराब है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बच्चा उस बलात्कार की वजह से, जो उसके साथ रोज़ाना कृत्य किया जा रहा है, उसकी वजह से मानसिक रूप से परेशान हो चुका था, पागल हो चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारे देश में ऐसा अकेले इस बच्चे के साथ ही नहीं हो रहा, बहुत सारे लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है, लेकिन उनकी बात हमारे सामने आ नहीं पाती। 1000 में से सिर्फ एक बच्चा हमारे सामने आ पाया है और वही कहानी मैं आपको सुनाना जा रहा हूँ। और आपको आज ये भी बताऊँगा कि इस चीज़ से बचना कैसे है, कि हमारे बच्चों के साथ कोई चीज़ गलत हो रही है और हमें पता ही नहीं। तो बस आज की कहानी के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज़ाना शाम को 8 बजे एक नई कहानी लेकर आ सकें, जिससे कि आप अपने जीने के तरीके को बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल का एक ज़िला लगता है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम का एक थाना पड़ता है चेराली थाना। वहीं के थाने का एक इलाका पड़ता है जहाँ पे कि डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में बैठते हैं। वो रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक अपनी क्लिनिक में बैठते थे। एक दिन क्या होता है, शनिवार का दिन होता है। शनिवार वाले दिन डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में बैठे होते हैं। लगभग 10 से 10:30 बजे का समय रहा होता है। वहाँ पे एक 9-10 साल का बच्चा आके बैठ जाता है। वो बहुत देर तक बैठा रहता है। तो डॉक्टर साहब सोचते हैं कि ये शायद किसी पेशेंट के साथ होगा। अब पेशेंट क्या होता है, एक एक करके आते जाते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा अपनी जगह से नहीं हिलता। अब क्या होता है, अब डॉक्टर साहब उस बच्चे को बुलाते हैं कि हाँ बेटा बताओ तुम यहाँ पे कैसे बैठे हो। तो वो डॉक्टर साहब को बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो डॉक्टर साहब से कहता है कि मेरे नीचे वाले हिस्से में थोड़े फोड़े फुंसी हो गए, कोई प्रॉब्लम है, ज़रा वो देख लीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि दिखाओ क्या दिक्कत है मुझे। जब डॉक्टर साहब उसके नीचे पैंट उतरवा के उसके अंडरवियर को उतारते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे ज़ख्म हो रहे हैं। और ज़ख्म कोई चोट के नहीं थे, कोई फोड़े फुंसी के नहीं थे, किसी बीमारी के नहीं थे। वो ज़ख्म थे नोच खसोट के, यानी कि उसके जो नीचे लिंग के आसपास का एरिया था, वहाँ पे नाखूनों के निशान बने हुए थे। डॉक्टर साहब जैसे ही उस एरिया को देखते हैं तो उस बच्चे की ओर देखते हैं, तो उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा ये तुम्हारे क्या हुआ है। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके मैं साइकिल से जा रहा था, साइकिल से गिर गया तो मेरी चोट लग गई। तो डॉक्टर उन निशानों को ध्यान से देखते हैं और उससे कहते हैं कि ये निशान चोट के नहीं हैं, ये नाखून के हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तुम्हारे यहाँ पे नोचा है ज़ोर से, और ये उसी चीज़ के निशान हैं। तो डॉक्टर साहब उससे बोलते हैं कि तुमने अपने घर वालों को ये वाली बात बताई कि नहीं बताई। तो वो लड़का कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अभी तक ये वाली बात किसी को नहीं बताई। तो डॉक्टर क्या करता है, उस बच्चे से पूरी बात पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या और तुम्हारे ये नोच के खसोट के निशान किसने किए। तो वो बच्चा कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं पिछले 5-6 महीने से एक मैडम के पास ट्यूशन पढ़ रहा हूँ और वो मेरे साथ गलत काम करती हैं और उन्हीं के द्वारा ये निशान बनाए गए हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, जैसे ही बच्चा उस डॉक्टर को ये सारी बात बताता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, तुरंत चाइल्ड हेल्थ लाइन वाले लोगों को फ़ोन कर देते हैं। चाइल्ड हेल्थ लाइन वाले तुरंत वहाँ पे आते हैं और उस बच्चे को लेके जाते हैं, उसके चेकअप करवाते हैं, देखते हैं कि उसके शरीर पर जगह जगह पे नखूनों के निशान लगे हुए हैं। और बच्चा जो है कुछ चुप ज़्यादा रह रहा था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मानसिक रूप से
पीड़ित है, यानी कि पागल जैसा कुछ लग रहा था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डॉक्टर साहब थे जिनके पास जो 9 साल का बच्चा गया था, उन डॉक्टर साहब ने उस बच्चे से उस मैडम के बारे में पूछा कि वो मैडम कौन है और कहाँ रहती है। तो उस बच्चे ने डॉक्टर साहब को उस मैडम का नाम और पता बताया। जैसे ही डॉक्टर साहब को उस मैडम के बारे में पता चला, उन डॉक्टर साहब के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, जो डॉक्टर साहब थे उन मैडम को जानते थे। उन मैडम की उम्र लगभग 36-37 साल के आसपास रही होती है और वो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। अब डॉक्टर साहब ने क्या किया था, इधर तो चाइल्ड हेल्पलाइन वालों को कॉल कर दिया था और उधर उस बच्चे के परिवार वालों को कॉल कर दिया था और उसको ये सारी बात बताई थी कि आपके बच्चे के साथ लगभग 5-6 महीने से ये कृत्य किया जा रहा है। दोस्तों, अब चाइल्ड हेल्पलाइन वाले क्या करते हैं, उस बच्चे का चेकअप कराते हैं, उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से करते हैं और उससे ये पता करने की कोशिश की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा झूठ बोल रहा हो। लेकिन जब जांच पड़ताल पूरी होती है तो पता चलता है कि उस बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है। अब उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें कितने दिनों से हो रही हैं। वो बच्चा कहता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत समय से हो रही हैं, लगभग 5 से 6 महीने हो गए। जब मैं उनके पास पढ़ने गया था तो एक दिन आंटी के घर पे कोई नहीं था, तो उन्होंने मेरे साथ गंदी बात की, मेरे साथ गंदी हरकत की। जब मैं डर गया था और तो मैं उनसे रोने लगा था, तो उन आंटी ने मेरे से कहा कि अगर तुमने ये वाली बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूंगी और पुलिस तुम्हें उठा के ले जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें चुप रहना है और जब मैं कहूँ जब तुमको मेरे पास आना है। तो वो आंटी, मैं उनके यहाँ पे पढ़ने के लिए जाता था, घर वालों को मैं बता नहीं सकता था, तो घर वाले मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पढ़ने के लिए भेज देते थे। तो मैडम क्या करती थी, वो मेरे साथ रोज़ाना ये गंदा काम किया करती थी और मैं डरता था कि कहीं वो ऐसा ना हो वो किसी को बता दे, मेरे मम्मी पापा को पता चलती तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे मारते। अब पुलिस क्या करती है, उस मैडम के घर पे जाती है और उसको हिरासत में लेती है और उससे बातचीत करती है, उससे पूछती है कि तुम इस बच्चे के साथ कितने समय से ये सारी चीज़ें कर रही हो। तो अब होता क्या है, ये लगभग बच्चा उसके यहाँ पे 8-9 महीने से पढ़ रहा था, तो 2-3 महीने तो बिल्कुल ठीक ठाक पढ़ा, लेकिन 5-6 महीने के बाद में क्या होता है, ये बच्चे के साथ में शारीरिक शोषण करना शुरू कर देती है, यानी कि इस बच्चे का रेप या बलात्कार, आप जो भी कहना चाहें, वो करना शुरू कर देती है और उस बच्चे के साथ में टॉर्चर करती है। अब इस बच्चे के साथ में जैसे ही टॉर्चर होना शुरू होता है तो ये बच्चा चुप चुप रहने लगता है और मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा हल्का सा पागल हो जाता है। अब पता चलता है कि ये बच्चा जो है कैंसर पीड़ित है। तो बच्चे के बारे में जानकारी ली गई तो पता चलता है कि कैंसर पीड़ित है। तो बच्चे के घर वाले समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि ये बच्चा अपनी बीमारी की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा है, यानी कि बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का हो गया था और वो किसी से बोलता नहीं था, ना किसी की बात का जवाब देता था। इस बच्चे को ऐसे करते करते 5-6 महीने हो गए थे, तो परिवार के लोग ये समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि बच्चे बीमारी की वजह से पागल हो गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो भी कर रही है वो मैडम उसके साथ कर रही है। दरअसल वो मैडम जो है उस बच्चे को फ्री में पढ़ाया करती थी। तो परिवार के लोगों को ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो मैडम है उसको पता है कि इस बच्चे को कैंसर है, तो थोड़ी दया भाव की वजह से, किसी वजह से वो मैडम उस बच्चे को फ्री में पढ़ा रही है। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया कि वो मैडम उस बच्चे के साथ में गलत कृत्य कर रही है, तो उस बच्चे के परिवार वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए कि एक कैंसर पीड़ित बच्चे के साथ एक 36 साल की महिला ऐसा भी कर सकती है। अब वहीं चाइल्ड हेल्थ लाइन वाले क्या करते हैं, उस महिला की पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे के परिवार के लोग इस महिला के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, कि कहीं ऐसा ना हो ये डॉक्टर उन लोगों से मिला हुआ हो। अब जो होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन वाले क्या करते हैं, उस महिला की पूरी कुंडली खंगालते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि वो महिला उस बच्चे के साथ कईयों महीनों से वो दरिंदगी कर रही थी। अब उसके ऊपर यानी कि महिला के ऊपर पॉस्को केस लगाया जाता है। जैसे कि किसी बच्ची के साथ में कोई आदमी रेप करता है, बलात्कार करता है, तो एक केस होता है पॉस्को, जो कि नाबालिग के साथ में अगर हम रेप करते हैं तो वो लगाया जाता है। वही केस उस महिला के ऊपर भी लगाया जाता है और उस महिला को जेल भेज दिया जाता है।
दोस्तों जैसे जैसे लोगों को पता चलना शुरू होता है कि एक 36 साल की महिला जो कि एक 9 साल के बच्चे के साथ कईयों महीनों से बलात्कार कर रही थी, और वो महिला शादीशुदा भी होती है, उसका पति उसके साथ रहता है, उसके बच्चे भी उसके साथ रहते हैं, फिर भी वो महिला एक बच्चे के साथ गलत कृत्य कर रही है। ये बात सुन के आसपास के लोग भी चौंक गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आजकल अपने बच्चों को किसी टीचर के पास या आसपास के लोगों के पास छोड़ना भी बहुत बड़ी सज़ा है। दोस्तों आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वो कोचिंग सेंटर हों, ट्यूशन क्लासेस हों, स्कूल हो, अड़ोस पड़ोस हो, हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनाई हैं जिसमें कि पड़ोसी, रिश्तेदार, टीचर, दोस्त, भाई बहन, वो सब अपने रिश्तेदारों या बच्चों के साथ में या लड़कियों के साथ में गलत कृत्य करते हैं। तो होता क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है और हमें ये देखना है कि वो आजकल चुप चुप क्यों हैं। अगर बच्चा चुप चुप है तो उससे पूछना चाहिए कि बेटा क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो। ऐसा नहीं कि वो बच्चा चुपचाप बैठा है और तुमने उसे इग्नोर कर दिया, तुम अपने काम में लग गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने बच्चे से पूछना है कि बेटा चुप क्यों हो, उससे प्यार से बहला के फुसकार के, कैसे भी, हम माता पिता हैं, हम भाई बहन हैं, हम उस परिवार का हिस्सा हैं, हमें ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा आखिर आजकल कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किसके साथ उसकी बोलचाल है, उठक बैठक है, हमें ये सारी चीज़ें जानकारी रखनी चाहिए। हो सकता है कि वो शायद किसी परेशानी में हो। अगर आप अपने परिवार के उस बच्चे से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा। वो सिर्फ एक इंतज़ार में बैठा रहता है कि मेरी मम्मी पापा भाई बहन, मेरे घर के परिवार का कोई सदस्य मेरे से एक बार पूछे तो सही। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय पे इतना गंदा समय चल रहा है कि जिसके बारे में हम कुछ सोच भी नहीं सकते, ना ही कुछ कह सकते हैं। दोस्तों हमें अपने बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखनी है। जब भी हम अपने बच्चे को फ़ोन देते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है, किस किस से बात कर रहा है। हमें पूरी CID की तरह अपने बच्चे पे नज़र रखनी है, तभी हम सही रह पाएंगे, क्योंकि हमने जो जीवन जीना था वो जी लिया, लेकिन बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर हम अपने काम के होके रह गए तो बच्चों के नहीं हो पाएंगे, और बच्चों के नहीं हुए तो उनके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है उस महिला के बारे में जिसने कि तकरीबन 6-7 महीने उस बच्चे के साथ बलात्कार किया। उस बच्चे का मानसिक रूप से भी बलात्कार हुआ था क्योंकि वो कैंसर पीड़ित था। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे कि इस महिला को क्या सज़ा मिले। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई महिला किसी लड़के के साथ या किसी बच्चे के साथ बलात्कार करती है तो उसको वही सज़ा मिलती है जो कि उस एक आदमी को किसी बच्ची के साथ बलात्कार करने पर मिलती है। दरअसल दोस्तों इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सावधान और सतर्क करना था ताकि आप अपने जीने के तरीक़ों को थोड़ा बदलें और सावधान रह सकें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि इस महिला के साथ आखिर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। नमस्कार।